हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में लगभग ही कभी ना आया हो, यानी हर साल आने वाला प्रश्न है। यदि आपने इस प्रश्न को अंत तक देख लिया इस वीडियो में तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे, यानी जो आपके 5 अंक हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को, देर नहीं करते हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है और तैयारी आपकी जम के चल रही होगी। इसलिए इस प्रश्न को आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में लगभग कई बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझना है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कभी कभी दे देता है। करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। या प्लस में कह सकता है कि 3 प्लस करनी में 2, 3 प्लस करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कर कर हमें बताना पड़ता है। तो आइए समझते हैं प्रश्न को। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए बोर्ड की परीक्षा में तो आप कैसे हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। लिखा है ना कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या? करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या लिखा है तो हमें मानना है। और हमें मानेंगे क्या कि लिखेंगे माना करनी में 3 एक परिमेय, कैसी? परिमेय, ठीक ना। परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या है। हमने ये माना है कि करनी में 3 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, हम लोगों ने मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है P बटा Q के रूप में। तो P बटा Q एक परिमेय संख्या है, हमने माना तो इसके बराबर में लिख देंगे क्या हम लोग कि एक परिमेय संख्या है और ये क्या हो जाएगी 3 एक, ठीक ना। करनी में 3 तो इसके बराबर हो गया और जैसे ही बराबर हुआ तो ध्यान रखिए यहां लिखेंगे जहां, ध्यान रखिए, ठीक ना, P कामा Q एक पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक है। ध्यान रखेंगे पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। और यह एक असौ अभाज्य संख्या भी है। P बटा Q जो है, P और Q एक सौ अभाज्य संख्या है जिसका HCF, ध्यान रखेंगे, तथा इन दोनों संख्याओं का HCF जो होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। आपको अपनी कॉपी में इसी प्रकार हल करना है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान रखिए, ठीक ना। क्या है? अब उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो तिर्यक गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? करनी में 3, ठीक ना, करनी में 3 और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q और बराबर में P, ठीक ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए कि P बराबर करनी में 3 और Q, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? तो वर्ग करेंगे और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक ना। वर्ग जैसे ही करेंगे तो करनी हट जाएगी, बचेगा क्या? 3 और ये बच गया आपका Q स्क्वायर। तो अब ध्यान रखना है, जैसे हम इसको इधर भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा, यानी P स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा? 3, यानी P स्क्वायर 3 से क्या है? विभाजित है। तो लिखेंगे, ठीक ना, P स्क्वायर, P स्क्वायर 3 से विभाजित, ठीक ना, विभाजित, विभाजित, ध्यान रखेंगे विभाजित, ठीक ना, विभाजित है। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसलिए, इसलिए P भी, ठीक ना, P और P भी, ध्यान रखिएगा, इसलिए P भी 3 से विभाजित, विभाजित, विभाजित होगा। आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है, ध्यान रखिएगा। लिखा है क्या कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। अब हम लोग लिखेंगे P बराबर, ध्यान रखिए, 3R मानने पर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पुनः मानेंगे तो लिखेंगे माना, ध्यान रखिए, माना P बराबर 3R, ठीक ना, 3R, ठीक ना, 3R। आप लोग समझिए P बराबर हम लोग क्या मान लिया? 3R मान लिया। अब हम क्या करेंगे
कि जैसे इसको मानेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ, इसका भी दोनों, ध्यान रखिए दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ पर, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, ध्यान रखिए 3r का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होगा, और ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिए कि पी स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर बराबर था, ये करनी में कितना, पी स्क्वायर बराबर क्या था, 3, और इसका क्या है, क्यू स्क्वायर है, क्या है, क्यू स्क्वायर। और जैसे ही क्यू स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी के जगह पर, ठीक ना, पी स्क्वायर बराबर, ठीक ना, 3q स्क्वायर रखने रखने पर, और जैसे ही हम लोग रखेंगे, यानी कहने का अर्थ यह है कि समीकरण ये 1 हो गया, और ये मान लेते हैं समीकरण कितना है, 2, और जैसे ही मानेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 में पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर रखने पर, और जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, और जैसे ही 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 और r स्क्वायर। अब आपको समझना है कि क्यू लिखा है ना, तो ये लिखेंगे क्यू स्क्वायर, यानी चूंकि ध्यान रखिएगा, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित, क्या है, 3 से विभाजित विभाजित है, ठीक ना, 3 से विभाजित है, इसलिए इसलिए क्यू भी क्या, क्यू भी 3 से विभाजित 3 से विभाजित 3 से विभाजित होगा। अब ध्यान रखिए कि जब ये पी स्क्वायर भी 3 से विभाजित है और क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, तो एचसीएफ 1 से अधिक आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपको समझना है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना, कि अतः अतः हमारी, ध्यान रखिएगा, हमारी हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा अवधारणा क्या लिखेंगे, हमारी अवधारणा अवधारणा, ठीक ना, गलत, क्या है, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए ध्यान रखेंगे, या लिख सकते हैं आप लोग, ठीक ना, इसलिए क्या है, इसलिए करनी में 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो अभी इसको पढ़ लें और अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से इस प्रश्न को हल कर सके। तो वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।